शुरू वादाउल शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज शुजाबाद में, जहां थाना सिटी शुजाबाद की हदूद में एक हौलनाक वारदात हुई, जहां एक औरत ने जब खुदकुशी की, मतलब जहर पिया, तो लोगों ने कहा कि खुदकुशी कर ली, लेकिन उसके घर वालों ने यह क्लेम किया कि इसको जहर दिया गया है। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए गए तो पुलिस को भी इस दाल में कुछ काला लगा। आखिर सारा मामला क्या था, किस वजह से ये खुदकुशी हुई, या मतलब उसमें किसी ने इसको कत्ल किया है, तो पसे मंजर क्या है, सारा मामला क्या है, जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त सोनिया कत्ल केस में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो सोनिया के भाई भी हैं और वो कंप्लेनेंट भी हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या था, कि जब उन्हें इतला मिलती है, उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन की हालत गैर है, तो उन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया, किस तरह उन्हें पता चला कि शायद किसी ने इसको कत्ल करने की कोशिश की गई है। तो ये सारा मामला उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर क्या कहेंगे कि जब आपको सबसे पहले तो पता कैसे चलता है कि मतलब आपकी बहन दूसरे घर में, मतलब हालत गैर में पड़ी हुई है, कि उसकी हालत ठीक नहीं है, आपको कैसे पता चला कि कोई ऐसी कोई जहरीली दवा इसको दी गई है, कोई जहर दिया गया है, कि क्या सारा मामला था? जी, रमज़ान शरीफ का महीना था, मेरी बहन रोज़े रखती थी। वो सहरी के टाइम उठी है, रोज़ा रखने के लिए, इफ्तारी करने के लिए उठी है। तो जिस वक्त मुझे 5:30 का टाइम मुझे पता चलता है कि भाई करीब ही हमारे जो हमसाए हैं, इकबाल का नाम, वहाँ से पता चलता है कि भाई मेरी बहन उसके चूल्हे पर ना बेहोश पड़ी हुई है। जिस वक्त हम गए तो अपनी बहन से जाके, उस वक्त वो होश में थी, नीम बेहोशी की हालत में थी, तो उसने कहा जी मुझे कोई जहरीली चीज़ आसिफ और रिजवान ने मतलब पिलाई है। वो हमारे रिलेटिव भी हैं, उनके साथ हमारी दुश्मनी भी चल रही थी। इस वजह से हमने वही पर्चा पुलिस से कराया। पुलिस से हमें इंसाफ की तवक्को चाहिए, पुलिस तफ्तीश मेरिट पर करे, इसमें असल हक़ाइक़ सामने ले आए। अब जिस वक्त हमारी बहन ने हमें ये बयान दिया है तो हमने लामहला उनकी एफ आई, उसके बाद हमारी बहन की डेथ हो गई, वो बेहोश हो गई। अब पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, वो मेरिट पे तफ्तीश करे, असल हक़ाइक़ सामने लाए, उसमें जो भी मुलविस हो, हम मुलविस हों, जो कहा जाता है, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो लगता है कहीं ना कहीं पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, कि मतलब आप इस सारे मामले में आप लोग भी इन्वॉल्व थे। अगर हम इसमें इन्वॉल्व हैं, उस वक्त हक़ाइक़, जिस वक्त मौके पे हमने 15 पे कॉल की है, क्या कोई अपनी बहन को कोई चीज़ पिला के इस घिनौनी ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता। हमने ये हरकत नहीं की, हमें इंसाफ की तवक्को है, हमें इंसाफ चाहिए, बल्कि हमारे साथ पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही। हमारी इस्तदा है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारा अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो जो आपकी बहन थी, उनका मतलब आपने रिश्ता किया हुआ था अपनी पुप्पो के घर पे नासिर नामी शख्स के साथ। वो जो नासिर नामी शख्स था वो तो ऑलरेडी मतलब थाना सिटी लोधरा में, मतलब एक मुकदमे में वो पता चलता है कि मतलब उसने अपनी सगी माँ को कत्ल किया। ये बात दुरुस्त है। जो नासिर है, वो जो मुल्ज़मान है हमारे मुकदमे के, आसिफ और रिजवान, उनका हकीकी भाई है। वो इसी वजह से, इसी का तो उन्होंने फ़ायदा उठाया है और हमारी बहन को उन्होंने मतलब वो किया है। वो उसने कत्ल किया है तो वो उसका फेल है, वो अपना फेल वो नहीं, वो कहा जाता है कि वो जो कत्ल किया गया वो मतलब आपकी जो बहन थी, जो सोनिया थी, उसने करवाया। वो चाहती थी, वो कोई 3 मरले का एक टुकड़ा था ज़मीन का, जिस पे वो चाहती थी कि वो इसको मतलब हमें दिया जाए, हाँ, या हमारे नाम लिखा जाए। तो वो जब वो माँ नहीं मानी तो उसने माँ को कत्ल कर दिया। हमारी बहन का तो उससे सिर्फ रिश्ता तय हुआ था। अगर रिश्ता हो गया होता तो तब ये बात यकीन करने वाली थी। इस वक्त तक तो हमारी बहन का सिर्फ रिश्ता तय हुआ था, शादी तो अभी हुई नहीं थी, तो हमारी बहन कैसे कत्ल करा सकती है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त इस केस की सबसे अहम शख्सियत जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, नासिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ही जानते हैं आखिर ये सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब, क्या मामला था ये सारा? तो ये हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई थी कि लड़की को ना किसी ने जहर दे दिया है, और उसका उन्होंने वीडियो बयान भी हमारे पेश किया। हमने फौरी उसकी कार्रवाई की, अफसरान को भी बताया, फिर हमने उसकी बरीक बीनी से तफ्तीश की अपने अफसरान की हदायत पर। तो वो फिर जो है ना, एक मुकदमा हुआ था थाना सिटी लोधरा में, उसको इनकाउंटर करने के लिए उन्होंने इधर FIR करवाई। लड़की को जो है ना वो जहर वगैरह दे के हमने जब तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि लड़की को जहर इन्होंने खुद पिलवाया है, जिस पर उसकी डेथ हो गई। फिर हमने वो भी कार्रवाई की। उन्होंने फिर वो आसिफ उधर मुदई था उस मुकदमे का, आसिफ और उसके भाई रिजवान को उन्होंने इधर FIR में नामजद करवाया।
जो फिर हमने उसके अपना CDR भी निकलवाई, CCTV फुटेज भी, और जो है टेक्नोलॉजी हमारी उससे हमने मदद हासिल करके तो ये मामला सारा हमने जो है ना वाइंड अप किया। तो फिर वही अपना जो थे मुद्दई थे वही उसके जो है ना वो अपना कातिल निकले, तो हमने फिर उसे जो है ना कैफरे किरदार तक उनको पहुँचाया। अच्छा, क्या देखते हैं ये कनेक्टेड, मतलब ये सारा प्लान था और उस खातून को भी ये बताया गया होगा कि लाजमी सी बात है कि आपको इस मिकदार में दिया जा रहा है कि आपकी मौत वाकई नहीं होगी। जी जी, लेकिन जो निज़ाम कुदरत है उसने फिर अपना फैसला सुनाया। जी जी, जो लोधरा में मुकदमा दर्ज हुआ था ना, ये जो हमारे पास मुसिम्मा सोनिया थी उसकी सास को जो है ना उन्होंने कत्ल किया था। उसका जो मंगेतर था नासर, उसी ने अपनी उसकी हकीकी वालदा थी उसको उसने मारा। फिर उसका क्योंकि इसके साथ रब्ता था टेलीफोन पे, तो उसने इसको बताया। फिर उसने कहा जी इसका कोई हल निकालें। तो उन्होंने कहा जी आपको थोड़ी सी जो है ना वो ये करते हैं तो इससे आप बच भी जाएंगे और हमारी भी जान छूट जाएगी। लेकिन वो इंसान के जो हैं अज़ा अंदर के वो नाजुक होते हैं, तो वो ज़्यादा हो गए जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। जो मतलब वो वाइटल ऑर्गन्स थे वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, जी ज़्यादा इफेक्टिव हुए, जिसकी वजह से मतलब मौत वाक़ई हो गई। जिसकी वजह से वरना मतलब जो कि एक प्लान बनाया गया था वो यही बनाया गया था कि इस हद तक मतलब ये जहर लेना है जिसकी वजह से बाद में जो स्टमक वगैरह वॉश कर दिया जाएगा और बचत हो जाएगी। सिर्फ मौत से भी बचत हो जाएगी और उस केस से भी बचत हो जाएगी जो कि ऑलरेडी उन पे चल रहा था। जी, प्लान उनका यही था, लेकिन वो थोड़ी मिकदार की बजाय ज़्यादा मिकदार हो गई, तो फिर उसकी जो है ना 24 घंटे में उसकी डेथ हो गई। अच्छा, तो जब पुलिस ने इस केस को टेकअप किया तो कौन सी ऐसा पॉइंट था जिससे ये मतलब इस केस की गुत्थियां सुलझी? देखो जी, जब पुलिस मौके पे जाती है तो मौके पे तमाम हालात जो है ना वो सामने आ जाते हैं। हमने मौके को बारीकबीनी से चेक किया। जो वो अपने घर से उन्होंने कहा कि ये उस दूसरी हवेली में मुखालिफिन की हवेली में उठा कर ले गए थे, वो हमने चेक किया। गेट उनके मेन दोनों बंद से, लेकिन इन्होंने प्लान करके दीवार से लड़की को अंदर उनके घर भेजा और वहाँ जाके उसने कहा जी अपना उधर उनको पिलवा के, क्योंकि रोज़ों के दिन थे तमाम लोग सोए हुए थे, तो इसने उधर जाके कार्रवाई डालने के लिए उन्होंने ये हरकत की है। अच्छा, मैं नासिर साहब ये पूछूंगा, वो जो 7 वाला घर था वो किसका था? वो इनके रिश्तेदार थे। अच्छा। आपस में ये फूफी मामे के हैं, तमाम लोग ना फूफी मामे के हैं, और जिनके घर में इन्होंने वो कार्रवाई डाली है वो उनकी 2 बेटियों, उनकी दामाद थी। एक अपना वो दामाद है इनके, एक आसिफ और रिजवान, वो जो फरूक नामी बंदा है ना उसके वो दामाद हैं। और ये तीसरा भी दामाद इन्हीं का बनना था? जी, इन्हीं का दामाद बनना था। तो थोड़ा सा इनका था ज़मीन का कोई अपना मसला, जिसकी वजह से ये मामला इतना होए और 2 कीमती जाने ज़ाया हो। जी, तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो हमारे शुजाबाद के रिपोर्टर हैं जो कि इदारे के लिए एक इनसाइड स्टोरीज़ लेके आते हैं, उसकी इनसाइड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये सारा मामला किस तरीके से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंसारी साहब, क्या कहेंगे, ये सारा मामला क्या था और जिस तरीके से मतलब इसको रिपोर्ट किया गया और उसके बाद जिस तरह से सारे शवाहिद खुलते चले गए और फिर मामला क्या निकला? अच्छा शाजी, इसमें 2-3 स्टोरियाँ एक साथ हो गई। एक तो जब हमें इतला मिली कि ये शुजाबाद के इलाका खैरपुर के अंदर एक खातून ने जो है तेज़ाब पीने की या किसी ने पिलाया गया किसी ने पिलाया है, वो एक मशकूक हो गया था, जिसकी वजह से पुलिस ने इस मामले को सारे का सारा देखने के लिए, पुलिस ने इस स्टोरी को दिखाने के लिए एक सिविल अस्पताल पे हम पहुँचे थे जहाँ पर इस सारे मामले को देखने के लगा। और उसके बाद सिविल अस्पताल डॉक्टर्स ने जब हमारे सामने इस खातून को रेफ़र मुल्तान किया निश्तर के तौर पर, क्योंकि ये इनसाइड बहुत आपको पता है कि कोई भी एसिड हो या किसी भी ऐसी तरह की जो हो ट्रामा सेंटर के अंदर भी इसका फिलफोर इलाज नहीं होता। तो हम निश्तर के तौर पर उसको स्टोरी को कवर ही कर रहे थे और उसकी स्टोरी की बहुत ज़्यादा फॉलोअप भी ले रहे थे, क्योंकि इस साइड में एक पूरी ज़िंदगी जो नौजवान लड़की थी जो अभी कुंवारी थी, और उसके हवाले से ये बहुत बड़ा एक सानिया ही समझा जा रहा था कि ये बहुत मसला हो गया। ये है सब दोस्त जो हमारे इस हवाले से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने इसकी थोड़ी सी इसकी इनसाइड स्टोरी निकालने की जो कोशिश की। उसमें सबसे पहली चीज़ जो नज़र आई हमें वो ये नज़र आई कि हमारा और इसका सामना जो हुआ भाई का, वहाँ से हमें थोड़ा सा शक व शुबा होना शुरू हो गया कि इस साइड पे जब वो देखा कि भाई बता रहा है कि इसको किसी ने तेज़ाब पिलाया है, और जबकि दूसरी साइड पे ये आ रहा था कि इसको ये जो लड़की है इसने खुदकुशी की है। दोनों तरफ से 2 तरह की खदशात नज़र आ रहे थे।
अब इसकी स्टोरी जब हमें देखने शुरू की तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ नज़र आई वो ये नज़र आई कि इसमें नासिर नामी जो लड़का इन्वॉल्व है, जो इस लड़की का मंगेतर है सोनिया का, उसने इस सारी प्लानिंग की थी। उसकी एक दफ़ा पहले भी प्लानिंग जो है वो थाना लोधना के हदूद के अंदर जो है ना, एक थाने के अंदर इसकी पहले भी एक मसला नज़र आया और उसके अंदर ये नज़र आया था कि लोधना के अंदर उसने अपनी माँ को तेज़ धार आले के साथ ज़रबे लगाकर उसके बाद वो मौके से फ़रार हो गया, जबकि उसके अंदर कहा जाता रहा कि जी हमारा एक जो भाई है वो अगवा हो गया, जबकि वो खुद रोपोश था और उसने जो किया था वो अपनी माँ का कत्ल किया था और वो इस चीज़ को बता किसी को नहीं रहा था, क्योंकि इनके कोई एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा जिसके लिए ये सारा उसे 3 मरले की एक जगह थी, बिल्कुल 3 मरले की एक जगह के लिए नासिर प्लानिंग कर रहा था और नासिर ने उस प्लानिंग में पहले अपनी माँ को नाजायज़ कत्ल कर दिया। फिर कहा जाता है कि मतलब कि लड़की ने डिमांड रखी थी कि अगर वो 3 मरले का प्लॉट मेरे नाम किया जाएगा तो मैं तब तुमसे शादी करूंगी। अब उस 3 मरले के प्लॉट पे एक मोहम्मद खातून जो कि उसकी अपनी सगी माँ थी नासिर की, वो जान से गई, उसको कत्ल कर दिया गया और फिर उसको बचाने के लिए मतलब ये एक और नया ड्रामा रचाया गया। ये भी जो कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की तरफ से कि वो भी नासिर की ही प्लानिंग का एक हिस्सा था। देखिए, मैं इस हवाले से यही हमारी स्टोरियाँ जो खुलती जा रही थी वो यही कड़ियाँ पे कड़ियाँ आ रही थी कि ये इस सारे जो फ़ोन की स्कैनिंग की गई, जिसके बाद आपको पता है कि आजकल जदीद दौर में पुलिस से कोई मुजरिम बच नहीं सकता। उस मुजरिम की जो बचने की जो असल वजह थी वो यही थी कि उसने अपने फ़ोन से कॉल कर रहा था और सोनिया के साथ राब्ते में था और सोनिया की फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग निकाली गई उसके बाद ये सारा केस खुला। उससे पहले नासिर नामी जो शख्स है वो रोपोश था, फिर उसके बाद वो उसकी पुलिस ने उसको रिकवर भी किया और उसने इसका इकरार भी किया कि मैंने अपनी माँ का कत्ल किया। अब इधर दूसरी साइड पे जब वही नासिर की जो मंगेतर सोनिया है उसको उसने एक प्लानिंग के तौर पे उतारा कि आपने अगर वो 3 मरले ज़मीन लेनी है, क्योंकि वसेब के अंदर आप देखें ना कि जनूबी पंजाब के अंदर अक्सरियत जो सराइकी स्पीकिंग है उनके यहाँ ये होता है कि या ज़मीन नाम की जाए या मकान नाम किया जाए, सोना नाम किया जाए। तो इसी वजह से उसने कहा कि अगर आपने ये नाम लेनी है अपने तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा और मेरा साथ इस तरह दो कि आप कोई ख़ुदकुशी का ड्रामा बनाओ और ये करना नहीं है या करनी है तो इसके अंदर आपको इतना लेना है। उसके अंदर वो सारी कहानी खुलती जो गई है उसके अंदर यही नज़र आया कि इसमें मुकम्मल तौर पर नासिर की जो है वो प्लानिंग थी और नासिर के ही ईमा के ऊपर सोनिया ने ये तेज़ाब की खुदकुशी की या नासिर ने पिलाया या जो भी उसके अंदर कहा जा सकता है कि पुलिस ने इसको मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन किया। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खिसरा हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये माइंडसेट क्या है और मतलब क्रिमिनोलॉजी में मतलब इस तरह मतलब जो ख़वातीन स्पेशली जो इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो वो मोस्टली ख़वातीन के आते हैं। अगर हम बात करें लाहौर की तो मतलब जो 3 बच्चों का कत्ल किया गया तो वहाँ भी एक माँ भी थी और साथ साथ वो एक खातून भी थी। दूसरी तरफ अगर हम दूसरी केस की बात करें तो मुल्तान में थाना मुमताज़ाबाद की हदूद में एक हौलनाक वाक़या हुआ जो कि शायद क़यामत खुदा से कम नहीं था कि जहाँ एक खातून ने अपने 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। अब जिस केस पे मैं बात करने जा रहा हूँ तो मैं वो इसलिए दोबारा से बयान करता हूँ ताकि डॉक्टर साहिबा को भी समझ आ जाए कि मैं आखिर क्या पूछना चाह रहा हूँ उनसे कि एक खातून जो कि सिर्फ 3 मरले जगह के लिए अपने होने वाले शौहर को, क्योंकि वो मंगेतर है बचपन का उससे, तो उससे कहती है कि मतलब आप जब तक ये 3 मरले मुझे नहीं दिलवाओगे, क्योंकि वो जो 3 मरले हैं वो उसकी माँ के हैं, तो आखिरकार वो अपनी माँ को कत्ल कर देता है इसलिए कि ताकि वो 3 मरले वो अपनी होने वाली बीवी को दे सके और उसके साथ शादी हो सके। तो दूसरी तरफ वो खातून एक इतना बड़ा ड्रामा रचाती है कि वो उस पुलिस केस से, उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए एक जहरीली महलूल मतलब आप कह सकते हैं कि जहर पीती है, लेकिन वो इस मिकदार में पीती है, शायद उसे लगता था कि इससे वो बच जाएगी, लेकिन वो बच नहीं पाती, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारा जो माइंडसेट है आखिर वो किस तरीके से ख़वातीन में आ जाता है, तो मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से रोही टीवी को वक्त दिया। किस क्या कहेंगी कि मतलब पे दर पे वाक़यात जो आ रहे हैं वो इसी किस्म के आ रहे हैं, और जहाँ तक ख़ातून की बात की जाती थी और स्पेशली जब माँ की बात की जाती थी तो हमारे जो मतलब एक सोशल सर्कल है उसमें भी, और फिर हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो एक जो ख़ातून और फिर प्लस माँ का जो रुतबा है वो तो बहुत बड़ा था, लेकिन जो आजकल हम देख रहे हैं तो ऐसा क्या
वजूहात हैं जिनकी वजह से ये ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिल रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने मदू किया, और एक बहुत ही संगीन हमारा ये इशू है, और इस पे हमें शर्म भी आती है कि अगर हम बार बार एक चीज़ को कोट करते हैं और हम देखते हैं अपने हमारे माशरे में कि बदउनवानियाँ फैलती चली जा रही हैं, और जिस हद तक हम रोकने की कोशिश करते हैं शायद उससे डबल होती चली जा रही हैं। उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। अगर हम ये देखें ना कि हमारी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या हम कहीं और सी चीज़ों को नोट मतलब हम आड़ तो किसी भी चीज़ की ले सकते हैं, गवर्नमेंट की हम आड़ ले सकते हैं कि जी महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन ये आड़ लेना इनफ नहीं है। हमारी जो ज़हनी पेचीदगियाँ फैलती चली जा रही हैं, हमारे जो जहन के एक ऐसे इश्यूज़ हैं, हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो फैलते चले जा रहे हैं, वो उसका ज़िम्मेदार ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई फाइनेंशियल कंडीशन है, ना महंगाई है, और ना ही उसकी ज़िम्मेदार कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम वजह बना सकें। तो उस लेवल पर अगर किसी की जहनियत जा सकती है, इसका मतलब है कि उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो एक ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो कितने ख़राब हो चुके होंगे थ्रू आउट उसके जहन में क्या क्या मतलब किस लेवल पे वो जा चुकी है कि मतलब वो ये नहीं देख रही कि इसको मैंने ही पैदा किया है, और फिर दूसरी तरफ मतलब वो अपनी जान लेने पर भी। अगर हम दोनों तरफ से देखें ना, एक ये लेवल जिसमें माँ ने मारा और एक लेवल जिसमें माँ को मारा गया, दोनों में सेम इमोशनल बॉन्डिंग है, सेम इमोशनल कनेक्शन है। माँ में ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चा वो लेकिन अब जिस बच्चे ने मारा है वो भी इस एज पर है कि वो चीज़ समझ सकता है, लेकिन जो दूसरी तरफ मोहब्बत है, वो 3 मरले की जो मोहब्बत थी ना, वो तो कभी ना मिली और वो मिलेगी भी नहीं। हाँ, लेकिन उस 3 मरले के पीछे जो कुछ उसने खो दिया और गवा दिया, आप ये देखें कि उस महज तक पहुंचाने के लिए उसका कितना ब्रेन वॉश किया गया होगा, उसके इमोशंस को कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्ट किया गया होगा, उसको कितने ख्वाब दिखाए होंगे, उसको किस नहिज तक पहुंचाया होगा, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप किसी को इमोशनल ट्रिगर ना करें, आप उसको बार बार पिंच ना करें, स्पेशली एक आम पर्सन की ईगो हर्ट ना करें, तब तक वो काम नहीं हो सकता। अच्छा इमरान साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जब सारी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो क्या खुल के सामने क्या आता है? सर गाइडेंस थी हायफ्स की, जनाब आकिब साहब मुल्तान, CPO साहब मुल्तान, SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, खसूसन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा SP साहब सदर मुल्तान का और DSP साहब शुजाबाद कि इनकी गाइडलाइंस, इनकी सुपरविज़न और हर एक मान्यूट आस्पेक्ट को बड़ा कीनली व्यू किया गया, ऑब्ज़र्व किया गया, और लोधरा से, शुजाबाद से और दीगर जितना भी पैराफ्रीज थे, जितने एडजेसेंट एरियाज से, हर जगह से हक़ाइक़ इकट्ठे किए गए। आलमोस्ट हमने मोर देन 65 to 70 लोगों को सुना, बार बार सुना, जो इस केस के हवाले से उनकी एट्रीब्यूशन किसी हवाले से ऑब्ज़र्व की जा रही थी। तो सर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि आसिफ और रिजवान कभी यहाँ पे शुजाबाद ना आए थे। इस अक्रस के हवाले से उनकी प्रेजेंस यहाँ ना थी, बल्कि वो तो सिटी लोधरा जो है अपनी वालदा के कत्ल के केस की पैरवी कर रहे थे और लोधरा में ही जो है वो सीख कर रहे थे अपनी वालदा के कातिल को, एंड दे वर इन क्लोज लाइजन विद पुलिस, सिटी पुलिस लोधरा। तो वहाँ से सर ट्रैक बैक किया गया चीज़ों को, जहाँ पे ये हमारी विक्टिम मकतूला क्राइम सीन था, छोटे बच्चों को भी इवन हमने सुना। इस सारे सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया और उसके तनाज़र में ये बात सामने आई, ये एक टॉक्सिक इनटेक जो है सुमेरा बीबी विक्टिम के पार्ट पे खुद किया गया था फॉर काउंटर ब्लास्ट ऑफ द केस विच वाज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 302 इन सिटी लोधरा, के ताकि वहाँ पे इंक्वायरी से बचा जा सके। वो जो ऑफेंस एलिगेशन इनके अगेंस्ट लेवल हो रहे हैं, ये इन पे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। अच्छा इमरान साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो सुमेरा नामी खातून थी, तो जब ये इंटेक करती हैं ये जहरीला महलूल, तो मतलब इन्होंने इस हद में पिया होगा कि मतलब मैं बच जाऊँ, लेकिन जो कि कुदरत का एक निज़ाम है
मेरा ख्याल है। तो इसमें आप क्या देखते हैं? सर बहुत अच्छा सवाल है। सुमेरा रिस्क असेसमेंट में फेल हो गई। जो इनटेक किया गया वो इसलिए इनटेक किया गया कि मजरूबियत में स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा और जी सर उनको एट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और उनको इंक्रिमिनेट कर दिया जाएगा इस ऑफेंस में कि मुझे मजरूब करने में इस 337 जे की एट्रीब्यूशन में आसिफ और रिजवान एट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जो 302 का वो केस है उसको काउंटर करने में इस इशू को हम मिटिगेट कर लेंगे। बट सर पुअर एंड पैथेटिक लेडी वो रिस्क असेस ना कर सकी, बावजूद प्रॉम्प्ट रिस्पांस के, मेडिकल असिस्टेंस के, उनका मैदा वॉश करवाने के, उनको सर रिहैब करने के, उन अगले दिन फौत हो गए। अच्छा नज़ब, अक्सर मतलब हम अपने प्रोग्राम्स में भी बात करते हैं कि मजलूमियत की बात होती है तो मतलब औरत आ जाती है कि जी औरत मजलूम होती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में हम देख रहे हैं कि जो जालिम है वो भी औरत है। सर इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ जब मुआशरे में जहाँ भी औरत की बात आती है तो लगता है कि ये मजलूम है, लेकिन बहुत सारे केसेस में जो कि आजकल हो रहे हैं, रूनुमा हो रहे हैं, तो वहाँ पता चलता है कि जो जुल्म करने वाली है वो भी औरत है। सर जेंडर सेंसिटाइजेशन किसी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। जेंडर सेंसिटाइज सोसाइटीज़ जो है वो सोशली उस तरह से ग्रो नहीं कर पाती हैं, इस तरह से डेवलप नहीं कर पाती हैं जिस तरह से एक सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, मैनर्ड एक सोसाइटी होती है। हमारे सोसाइटल पैटर्न्स जो हैं वो इस चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन ख़त्म की जानी चाहिए। ओफेंडर एक ओफेंडर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। ओफेंडर होने के लिए, एक्यूज़ होने के लिए सिंफ जो है, जिन्स जो है, उसका सर कोई फ़र्क नहीं है। ये क्रिमिनलिटी जो है सर एम्बेडेड है बिहेवियरल पैटर्न्स के साथ, साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग के साथ, साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स के साथ, सोशल आस्पेक्ट्स के साथ, नर्चरिंग के साथ, और सोसाइटी का जो बिहेवियर है उसके साथ। तो उसमें सर ये मेल या फीमेल कोई भी अपनी उस क्रिमिनलिटी के बाहर, बिकॉज ऑफ दैट ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स विच ड्रैग अ पर्सन इनटू क्रिमिनलिटी, कोई भी ऑफेंस कमिट कर सकते हैं। अच्छा मुसव्विर, क्या कहा जाएगा कि ये वाकई एक मकाफात अमल भी, मतलब उस खातून ने, वो सोनिया नामी खातून ने एक 3 मरले के टुकड़े के लिए मतलब एक सगे बेटे से उसकी माँ को मरवा दिया। और अगर हम यहाँ देखें कि जब उसी प्लानिंग के तहत जब वो मतलब उसने खुदकुशी का एक ड्रामा रचाया, लेकिन जब फिर कुदरत ने वो किया तो वो असल में एक इबरत को पहुंची। ये देखें ना, ये भी एक बड़ी बात है, ये मकाफात अमल भी है कि एक खातून ने जिसने उसके बेटे को तैयार किया कि अपनी माँ से मुझे 3 मरले ज़मीन लेके दो, उसी बेटे ने फिर उसी की एक नई प्लानिंग के तहत उसको भी इस दुनिया में रहने नहीं दिया। ये प्लानिंग जो है वो क्योंकि क्रिमिनल माइंड लोग जो हैं वो इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ में डालकर अपना भी नुकसान करते हैं और अपने कीमती जानों का भी नुकसान करते हैं। और इसमें साफ जाहिर होता है कि एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी हुई है। इन्होंने कोई ड्रामा देखा हुआ है या कोई ऐसी फ़िल्म देखी हुई है जिसके अंदर इनको ये नहीं मालूम कि वो सारा मसनूई होता है खेल, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की नहीं होती जिस तरह की हमें नज़र जा रही होती हैं, जिस तरह हमें नज़र आ रही होती हैं। इस सारे ड्रामे के अंदर नासिर ने डबल नुकसान भी किया और बहुत बड़ा नुकसान पाया भी सही। अगर सोनिया से वो मोहब्बत भी करता था तो वो सोनिया भी उसके हाथ से गई और उसकी माँ से वो जो मोहब्बत थी या माँ उससे जो मोहब्बत करती थी, जो दुनिया में जन्नत थी उसके लिए थी, वो भी इस दुनिया से गई। और ख़ुद नासिर भी अब कोई सुख की ज़िंदगी नहीं गुजार रहा होगा, वो भी तो जेल में है। इसी तरह मज़ीद 3 जो लोग मुजरिम थे उनको भी जुडिशल किया गया। हम इस स्टोरी में से ना बहुत सारी नई चीज़ें जो देखने को मिली हैं। देखें, हमें हर रोज़ जो नई स्टोरी हैं उनके अंदर नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और उस चीज़ों से माशरे की जो पहचान होती है या माशरे की जो बुराई की अंजाम दिखाए जा रहे होते हैं वो हम माशरे के जब पहुँचाते हैं तो उससे भी लोग बहुत सारा सीखते भी हैं। और इस हवाले से अगर हम देखें कि मैंने इस स्टोरी में बहुत कुछ ऐसा देखा कि जिसको मुझे बयान करते हुए भी दुख होता है। उस माँ की बद्दुआ ले गई या उस माँ की बद्दुआ कह सकते हैं या उस माँ की जो आह है वो ले गई नासिर को कि उसकी महबूबा की भी उसको मोहब्बत नहीं मिल सकी।
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, कहा जाता है कि अगर शुरू से लेके और एंड तक अगर कोई भी ये जितने भी कत्लो गारत होती है तो उसका कहीं ना कहीं जन ज़र और ज़मीन से जाके ताल्लुक़ जुड़ता है। तो अगर इस केस में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि तीनों चीज़ें अवामिल बनी इस सारे मामले की, ठीक है। और बताया जाता है कि मतलब सगा रिश्ता था, मतलब सगी फुप्पी का घर था, जो वो खातून जो सिटी थाना लोधरा में जो केस रजिस्टर्ड हुआ वो सगी फुप्पो थी इसकी। जी वो सगी फुप्पो थी उस मुसिम्मा सोनिया की, जो इधर हमारे पास जिसकी डेथ हो गई है। और नासिर जो है वो इसका मंगेतर था सोनिया का, जो जिसने अपनी सक्की वालदा को जो है ना वो कत्ल किया था। और वो मतलब उस वक्त रिपोर्ट हो गया था, मतलब कहा यह जा रहा था कि शायद उसको अगवा कर लिया। जी उसने अपने जो है ना अगवा का भी ढोंग रचाया कि हमारा जो है ना वो लड़का जो है ना अगवा हो गया है। फिर जब हमने इधर से अपना वो कार्रवाई शुरू की तो वो भी फिर खुद ब खुद इन्होंने जो है ना उधर पेश कर दिया कि ये नशा पी के कहीं पड़ा था तो ये आए आप इसे जो है ना ले जाएं। नासिर साहब, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन नेगेटिव थॉट्स रखने वाले लोगों को जो कि एक ऐसे मतलब फुल प्रूफ प्लान बना के सोचते हैं कि शायद हम कानून से बच सकेंगे? ये लोग जो है ना अल्लाह ताला इनको हदायत दे, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन ये अब ये इंतकामी कार्रवाई पे आ जाते हैं तो ये कुछ भी नहीं देखते। ये जो है ना एक देखो उसकी सक्की वालदा थी और उनकी सक्की हमशीरा थी, तो जिन्होंने जो है ना उनके साथ इतना बड़ा जुल्म किया। और वो कितनी एक बड़ी जायदाद थी जिसका जो असल बजायनात था? सिर्फ और सिर्फ 3 मरले थे जी। 3 मरले की वजह से जो है ना 3 मरले की वजह से तो कीमती जाने गई। एक तरफ मतलब उनकी वो सगी माँ जो कि जिससे बड़ा रिश्ता कोई दुनिया में नहीं बना, और दूसरी तरफ यहाँ मतलब उन्होंने अपनी हमशीरा के साथ मतलब वो खेल ऐसा खेला कि वो बेचारी जान से चली गई। ऐसे ही है। इनकी एक की फूफी लागी, दूसरी उनकी हमशीरा थी। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मामला था वो सिर्फ एक कत्ल का नहीं बल्कि दोहरे कत्ल का इसको कहा जा सकता है, क्योंकि एक केस रजिस्टर्ड होता है थाना सिटी लोधरा की हदूद में, जहां एक मोमर खातून 70 साल खातून थी जिनके कत्ल हो जाता है। और बताया ये जाता है कि कुछ नामालूम अफराद इनको कत्ल करके चले गए हैं और एक बेटा जो कि नासिर नामी शख्स था उसको अगवा कर लिया गया है, क्योंकि जो ड्रामा रचाया गया था वो इसी तरीके से रचाया गया था। लेकिन जब पुलिस यहाँ एक दूसरा कत्ल होता है शुजाबाद में, थाना सिटी शुजाबाद की हदूद में, तो पुलिस जब उसकी गुत्थियाँ सुलझाने लगती है तो सारा मामला हल हो जाता है कि जो ये सोनिया नामी जो खातून थी उसने जो जहर पिया वो बेसिकली वो खुद उसमें शामिल थी उस सारे ड्रामे में। दूसरी तरफ जो वो मोमर खातून का कत्ल हुआ वही बेटा जिसका कहा जा रहा था कि उसको अगवा कर लिया गया है, हालांकि वो अगवा नहीं, वो खुद रुपोश हुआ था अपनी माँ को कत्ल करके। तो सारा मामला जिस तरीके से पुलिस ने हल किया, तो मेरा ख्याल है जो भी नेगेटिव थॉट्स रखने वाले लोग हैं उन्हें थोड़ा सा थम जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस जब अपनी आई पर आती है तो वो कहते हैं ना कि पाताल से भी मुजरिम को पकड़ लाती है। देखते रहिए मुजरिम कौन। नहीं तो वो जो खातून थी जो कि मरने वाली वो भी मतलब सगी फुप्पो थी सोनिया की, तो मतलब उसको तकलीफ नहीं हुई कि जब उसको पता चलता है कि मतलब मेरी सगी फुप्पो मतलब माँ वो कहा जाता है माँ बेटा 2 और फुप्पी भतीजी या फुप्पी भतीजा 1, क्योंकि वो असल एक खून होते हैं। तो मतलब वहाँ दिल नहीं दहला उस मतलब हमारी बहन वहाँ साथ ही नहीं थी। हमारी बहन या तो उसके घर होती, हमारी वो उनके आपस में माँ बहन का या बहन भाइयों का आपस का मामला है, हमारी बहन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो नासिर ने अपनी माँ को कत्ल किया, तो मतलब एक ऐसे शख्स के, अब तो सारे मामलात ही सब कुछ उलट पुलट हो गए, धर्म भरम होके रह गए, लेकिन क्या ऐसे शख्स के साथ मतलब सोनिया बीबी का रिश्ता कर दिया जाता, उस बंदे के साथ उसकी रुखसती कर दी जाती कि जिसने अपनी सगी, जो शख्स अपनी माँ का ना हो सका तो वो किसी भी औरत का कैसे हो सकता है? हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई उसने अपनी माँ को कत्ल किया है। वहाँ जो FIR हुई है वो भी पहले किसी और का नाम हुई है, मतलब जो मुल्ज़मान उस बाद में इन्होंने अब इसको नासिर को नामजद किया है। हमें तो इस बारे में नहीं है मालूम, क्योंकि उस केस में तो पूरा ड्रामा रचाया गया ना कि मतलब जब माँ को कत्ल कर दिया जाता है तो वो खुद को रुपोश करके और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि किसी ने अगवा कर लिया नासिर को। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो जब जैसे गिरहें खुलती जाती हैं तो वो पता चलता है कि जो कत्ल है वो कत्ल ही इसने किया है, क्योंकि जो आजकल टेक्नोलॉजी है, जियो फेंसिंग है, CDRs निकलती हैं, लोकेशंस पे पता चल जाता है कि कौन सा शख्स किस जगह पे मौजूद था। हमें तो अब तक भी ये कहा जाता है कि नासिर बेगुनाह है, भाइयों ने उसे मिलके मतलब इस वजह से उसे मतलब हमारे रिश्ते की वजह से ही उसे इसमें मुलविस किया है। अब ये खुदा बेहतर जानता है, अगर उसने ये गलत काम किया है तो वो उसकी सज़ा भुगते। अब आप क्या कहना चाहेंगे रियासत से? रियासत से हमें तो यही तवक्को है कि भाई हमारी बहन का मर्डर हुआ है, हमें इंसाफ दिया जाए, तफ्तीश मेरिट पे की जाए। अल्लाह अफसरान से यही गुजारिश है कि उसमें जो भी गुनाहगार पाया जाए उसको
चालान किया जाए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो मामला है वो काफ़ी गंभीर है और यहाँ एक कत्ल की बात नहीं हो रही, यहाँ दोहरे कत्ल की बात हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस मोअम्मर खातून के कत्ल से कनेक्टेड है ये केस। और अगर इस पे बात करने वाले जो शख्स है मेरे साथ, वो ये कहते हैं कि मामला कोई भी है, अगर हम भी इन्वॉल्व हैं हम अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। तो रियासत की जिम्मेदारी है कि कोई भी मामला हो उसमें इंसाफ करे। अच्छा खिजरा, ये हम मतलब दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये जो जज्बात की एक्सट्रीम है कि जहाँ मतलब एक खातून एक रिश्ता बनाने के लिए वो इस एक्सट्रीम पे जा रही है कि अपने बच्चों को भी कत्ल कर रही है, और अगर दूसरे केसेस में देखा जाए तो इस एक्सट्रीम पे जा रही है कि वो दूसरे की माँ को कह रही है कि कत्ल कर दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे साथ रिश्ता होगा तो ये जो एक्सट्रीम लेवल है ये किस कैफियत का नाम है? ये कोई बीमारी है या मतलब इसको कंट्रोल किया जा सकता है? पोजेशन है, इसमें कतन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक शख्स है उसके अगर उसके साथ बुरा हुआ है या एक औरत के साथ बुरा हुआ है तो उसके आगे बेटी या उसके आगे रिलेशन के साथ भी बुरा होगा। ये हमारी बहुत गलत प्रैक्टिस है कि हम हमेशा ये करते हैं कि अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं अगले शख्स को इसके लिए पहले वार्न करती हूँ कि जी देखो मेरे साथ बुरा हुआ है तुम्हारे साथ भी होगा। हालांकि उसकी अपनी पर्सनालिटी, उसकी अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसको चलने दें, उसका अपना नसीब है, उसकी अपनी किस्मत है, तो खुदा के लिए वो हम उसको वैसा बनाएंगे जैसा हमारे साथ हुआ है या हमने पोर्ट्रेट किया है। और ये प्रैक्टिस हमारी माओं से लेकर आगे आने वाली नस्ल तक अब तक चलती आ रही है। मतलब अगर मेरी माँ या किसी की भी मदर की सास ने उनके साथ कुछ गलत किया है तो वो अपनी बेटी को ये बात कहेगी कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुमने बच के रहना है, तुमने ये करना है। अब बेटी है, बेटी ने माँ की ही सुननी है ना, ऑब्वियसली ये चीज़ चलती है, तो उसने वही काम करना है जो माँ ने कहा। इसीलिए जितने रिश्ते आज टूट रहे हैं, जितनी तलाक़ें हो रही हैं हमारी सोसाइटी में, जो ये गलत सोहबतें फैल रही हैं, उसकी मेन वजह यही है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस अपनी आने वाली नस्लों में कोट करते हो कि फ़लाँ के साथ ये हुआ तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो तुम पहले से ही प्रिकॉशन ले लो। प्रिकॉशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, ये उसका नसीब है, आप उसको जाने तो दो, करने तो दो। और ये जो चीज़ उसके माइंड में, लड़की के माइंड में आई है, मैं 100% कह सकती हूँ कि उसके खुद के माइंड में नहीं आई, उसको कोट किया गया होगा। कोट किया गया, और कम अज़ कम पॉजिटिव अप्रोच तो रखो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मैं इस वक्त डॉक्टर खिजरा से बात कर रहा था और बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई। तो खुदारा मैं ये कहना चाहूँगा, स्पेशली वो वालिदैन जिनकी बेटियाँ हैं, कि वो कहा जाता है कि जो मुआशरा तरतीब देती है वो एक औरत देती है। तो जैसा आप अपनी बेटी को उसकी तरबियत करेंगे, परवरिश करेंगे, तो वो आगे उसने एक नस्ल बनानी है। तो खुदा के लिए हर मामले में जो बेटियों के साथ बहुत सेंसिटिव तरीके से पेश आएँ और एक एक चीज़ पर नज़र रखें, क्योंकि ये आज जो छोटा सा मतलब वो जो गैप, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि वो 12 साल तक अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से वो गैप आ गया तो आप उसे सारी ज़िंदगी फील नहीं कर सकेंगे। अच्छा इमरान साहब, मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, ये जो नासिर नामी शख्स है जो कि ये मतलूब था सिटी लोधरा को भी, और अब इसके साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं कि सुमेरा नामी ये जो खातून थी उनका वो मंगेतर भी था, और ये जो सारा किया गया उसको बचाने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए किया गया। तो फिर पुलिस ने जब ये सारा केस खुलता है पुलिस के सामने, तो फिर क्या फर्दर कार्रवाई हुई है? सर, जो एक्यूज़ दो इसमें नॉमिनेटेड थे वो बेगुनाह थे, वो तो बिल्कुल बेगुनाह, पुलिस ने सर उनको बेगुनाह कर दिया। ठीक है। हमारे एसपी साहब सदर जनाब बदर मुनीर साहब सर ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की, डीएसपी जलालपुर और डीएसपी एमआर, डीएसपी शुजाबाद, जिन्होंने सर टाइम एंड अगेन तमाम स्टेक होल्डर्स और जितने लोग इससे कनेक्टेड थे सबको सुना। आसिफ और रिजवान को भी सुना, मकतूला के भाई राशिद को, उनके बहनोई को और उनके तमाम गवाह, इवन के ख़वातीन को भी सुना गया। और वो सुनने के बाद जो है ये तफ्तीश फाइनलाइज हुई, ये इंटेरोगेशन फाइनलाइज हुई कि आसिफ और रिजवान इसमें बेगुनाह है। रोल एट्रीब्यूशन, कोई कनेक्टेड शहादत, कोरैबोरेटिंग एविडेंस राशिद के मुदई जो 206 का मुदई है या गवाह है उनके हवाले से ना मिल सकी, और सुमेरा जो है उसके हवाले से रोल एट्रीब्यूशन क्लियर हो गया कि ये इनटेक सुमेरा ने खुद किया था, तो इसमें सर हमने साथी चलान बना दिया हुआ है और सेंड टू कोर्ट करवा दिया हुआ है। अच्छा, इस सारे ये जो सारा ये केस हुआ जो कि बड़ा मतलब गंभीर किस्म का केस आपने इसको किया, एंड में मतलब इसे क्या कंक्लूड करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे एक आवाम के लिए? सर, सेल्फ इम्पल्स कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। अपनी अंदर एम्बेडेड जो इम्पल्स है
जो कि एंगर, एंग्विश और एगोनाइजिंग किसी भी पर्सनालिटी को प्रोवोक करती है कि वो बिना सोचे समझे कोई एक्शन, कोई एक्ट या कोई ओमिशन जो कि अनलॉफुल है और उसको वो कमिट करे, तो सर ये उसका मिसडिमीनर भी है, ये उसका ऑफेंस भी है और ये उसका क्राइम भी है। इस सारी सोसाइटी को ज़रूरत है कि सोशलाइजेशन और अवेयरनेस, इन दो चीज़ों पे बेस करते हुए फैमिली स्ट्रेंथन की जाए, स्कूल अपना रोल प्ले करे, मदरसा अपना रोल प्ले करे, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस अपना रोल प्ले करें और सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, वो सब के सब सोसाइटी एज अ हब अपना रोल प्ले करे और ओवरहाल करे किसी भी इंडिविजुअल को, उसकी नर्चरिंग को, उसकी ग्रूमिंग को, उसकी सोशलाइजेशन को और एक बेहतरीन इंसान बनाने का अपना किरदार अदा करें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये जितना गंभीर एक मामला और मतलब एक पूरा ख़ानदान, बल्कि 2 ख़ानदान इस सारे घिनौने वाक़यात में मुलव्विस रहे, तो यहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक आपकी प्लानिंग होती है और एक कुदरत की प्लानिंग होती है, और शायद यहाँ हमारे इदारों से कोई बच जाए, यहाँ शायद जो मतलब हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनसे बच जाए, लेकिन जो कुदरत है, जो निज़ाम कुदरत है, उससे कोई भी नहीं बच सकता। और जब उसका हुक्म होता है तो यहाँ वो जो सुमेरा नामी खातून थी उसने शायद बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग की और उसके अपने जो उसका मंगेतर था, फियांसे था, उसको भी बचाने के लिए, अपने ख़ानदान को बचाने के लिए, और वो शायद वो जो कोई टुकड़ा होगा ज़मीन का उसको भी वागुज़ार कराने के लिए या फिर किसी से छुड़वाने के लिए, लेकिन इन द एंड वही हुआ जो कि कुदरत की मंशा थी और वो भी अपने अंजाम को पहुंचा। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या रहमुर रहीमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।